सो हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया है। तो फिर से हम दूसरे वीडियो में आ चुके हैं 40 VVI ऑब्जेक्टिव लेकर सोशल साइंस का। मैं दावा करता हूं कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कम 10 ऑब्जेक्टिव तो आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग पूरा अंत तक जुड़िएगा। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। दीनार किस देश की मुद्रा है? क्या बोला है? दीनार किस देश की मुद्रा है? तो आप सभी को पता होगा, इराक की मुद्रा दीनार होता है। क्या होता है? इराक की मुद्रा दीनार होता है। इसलिए हम लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा नंबर, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? आप लोग ये मत समझिएगा कि हम ये ऑप्शन रंगे हैं तो ये ही सही होगा। आप लोग क्वेश्चन का आंसर राइट ही दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। विनियोग होता है, विनियोग होता है। क्या होता है? विनियोग के द्वारा होता है पूंजी निर्माण, ठीक है। आंसर नंबर डी राइट है। तो तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर पढ़िए। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। VVI क्वेश्चन है, ठीक है। VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या बोला? जनमत पर आधारित शान है। क्या बोला? जनमत पर आधारित शान है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का सी हो जाएगा, लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र जनमत पर आधारित शान है, ठीक है। तो चौथा नंबर पढ़िए। 4 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन था? एकात्मक शासन था, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन था? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड में हम लोग का बी आंसर राइट हो जाएगा, इंग्लैंड में, ठीक है। जो 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, याद कर लीजिए आप लोग इसको। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? क्या बोला है? निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो आप लोग को पता होगा 5 नंबर का आंसर सोन नदी दक्षिण बिहार की नदी है। आंसर नंबर बी हो जाएगा, हम लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, छठा नंबर देखिए। निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र की पश्चिम बंगाल में है? आर्थिक क्षेत्र की पश्चिम बंगाल में है, आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। तो 6 का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, इंदौर हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी, इंदौर हो जाएगा। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा लाइक करके, ठीक है। तो 7वां नंबर में देखिए, 7वां नंबर क्या बोला है? निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक संसाधन है, अजैविक मतलब समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, मानव होगा या पक्षी होगा या नदी होगा या पेड़ होगा। तो अजैविक मतलब वो जीव नहीं है। अजैविक क्या हो जाएगा हम लोग का? 7 का राइट आंसर बताइए, हम लोग का सी होगा, नदी अजैविक होगा, ठीक है। आज सही है आप लोग का, ठीक है। आप लोग हमारे मेरे साथ न पढ़ते जाइए क्वेश्चन, तभी आप लोग को जल्दी याद होगा, ठीक है। देखिए, 8 नंबर पढ़िए। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? क्या बोला? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? समझ में आया आप लोग को? फिर से पढ़िए, नहीं समझ में आएगा तो फिर से पढ़िएगा, ठीक है। इतना छोटा सा क्वेश्चन है ही। क्या बोला? निम्न में सॉरी, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कि थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हाँ इतना नंबर, ठीक है। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर फेवरेट क्वेश्चन मेरा, ठीक है। इटली का एकीकरण कब हुआ? क्या बोला? इटली का एकीकरण। आप लोग सब कुछ ईस्वी सब याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। ईस्वी सब याद कर लीजिएगा, एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, 1871 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1871 हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर पढ़िए। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो हम लोग को सबको पता है,
10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी हो जाएगा। स्टालिन बना, कौन बना? स्टालिन बना, हम लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर। अब बताइए आप लोग कि 10 में कितना सही हुआ आप लोगों का? 10 में कितना सही हुआ आप लोगों का? 10 में कितना सही हुआ आप लोगों का? ठीक है, कमेंट कीजिएगा। अब देखिए 11 नंबर, 11 नंबर ऊपर चल गया। 11 नंबर देखिए, समकालीन समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। क्या राजतंत्र है, या सैनिक शासन है, या अधिनायकवाद, या लोकतंत्र? तो हम लोग का 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर लोकतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर पर, ये 12 नंबर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी VVI क्वेश्चन में माना जाएगा। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन माना जाएगा। और ये क्या बोल रहा है? साइकिल किस राजनीति दल का चुनाव चिन्ह है? पहला, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जनता दल, या समाजवादी पार्टी, या लोक जनशक्ति पार्टी, या बहुजन पार्टी? तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर फटाक से बताइए। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, समाजवादी पार्टी। क्या हो जाएगा? समाजवादी पार्टी, हम लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये कलर ठीक है, ये कलर ही रखते हैं, ग्रीन। चलिए 13 नंबर पढ़िए। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजस्व के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग को पता है? नहीं पता तो आंसर याद कर लीजिएगा। 13 का हम लोग का ए आंसर हो जाएगा, इब्राहिम रहीमतुल्लाह। क्या हो जाएगा? इब्राहिम रहीमतुल्लाह, ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर पढ़िए। निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र है। भूकंप तरंग मापन यंत्र, आप लोग को पता होगा भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है, किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो आप लोग को पता नहीं है तो याद कर लीजिएगा, बी आंसर हो जाएगा। सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफ हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ठीक है, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। 15 नंबर पढ़िए। 15 नंबर ये बहुत ही VVI क्वेश्चन होने वाला है, तो बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल कुछ होता है, ऐसे कुछ हार्ड होता है। ये भी आए, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, इसलिए हम ये क्वेश्चन आप लोग के लाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? तो आप लोग ऐसे ही बता दीजिएगा। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, क्या नहीं नदी है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं है होगा। ठीक है, नहीं, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में गलती है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में गलती है यहाँ पे। ठीक है, नहीं है होगा, तो क्या हो जाएगा? नहीं है होगा। सुनामी तो है प्राकृतिक आपदा, बाढ़ भी है, हिमस्खलन है, युद्ध नहीं है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, युद्ध नहीं है, तो डी ये मानव जनित आपदा है। ठीक है, तो 16 नंबर देखिए। सबसे उत्तम किस्म का कोयला। ठीक, कोयला इसलिए होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला, बहुत ही अच्छा कोयला बोले तो होता है बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस। ठीक है, और बहुत ही खराब कोयला का होता है जो वो पीट होता है। तो ये क्या बोला क्वेश्चन? सबसे उत्तम किस्म का कोयला, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का? बिटुमिनस हो जाएगा, बिटुमिनस। देखिए पहला नंबर में आता है एंथ्रासाइड, दूसरा नंबर लिंगस्टाई, उसके बाद तीसरा में एंथ्रासाइड, लिंगस्टाई, पीट, बिटुमिनस, लिंगस्टाई, पीट होता है। ठीक है, 17 नंबर में देखिए, 17 नंबर क्या बोला है? 17 नंबर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन डरिएगा मत आप लोग। देखिए, निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? फिर से पढ़िए, समझ में नहीं आया तो। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? क्या आवश्यक हो जाएगा? पढ़िए, ऑप्शन ही पढ़ना है जरूर। मजबूत जनमत, या निरक्षण नागरिक, या मजबूत सेशन बोर्ड, या नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मजबूत जनमत। क्या हो जाएगा? मजबूत जनमत।
इसका तहत एक लॉक किया जाए। 18 नंबर का आंसर बताया जाए। 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर 18 का जल की अधिकता, बिल्कुल सही बात है। नदी के तल में अवसाद का जमाव, सही बात है। नदी में जो कचरा उचरा भर जाता है तो बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाता है। और तीसरा नंबर देखिए सी नंबर, वर्षा की अधिकता। हाँ, जब बारिश अधिक होगा तो बाढ़ आने का स्थिति बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर, निम्न में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, यहाँ स्तर होगा। ठीक है, स्तर होगा। निम्न में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो ग्राम पंचायत, जिला समिति या पंचायत समिति या नगर पालिका। ठीक है, हम कल का वीडियो हम बताए थे पहला में होता है। पहला में क्या होता है? रुकिए एक सेकंड रुकिए। पहला में होता है, देखिए पहला में होता है ग्राम पंचायत, दूसरा में होता है जिला पंचायत, तीसरा में होता है पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति होता है। तो ये क्वेश्चन क्या बोला? दूसरा, इनमें कौन सा पंचायत राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? दूसरा स्तर क्या हो जाएगा हम लोग का? जिला पंचायत। क्या जाएगा? जिला पंचायत, इसलिए हम लोग बी लॉक करते हैं। ठीक है, यही आंसर राइट होगा, याद कर लीजिएगा। 20 नंबर देखिए, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो आप लोग सब जानते हैं चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। उष्ण आदर्श जलवायु का पौधा है, इसलिए हम लोग सी को लॉक करते हैं। अब बताइए आप लोग का 20 में से कितना सही हुआ? बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा कि 20 में से कितना सही हुआ। ठीक है, वो लोग क्योंकि फाइनल एग्जाम इंटर वाला का तो 1 तारीख से स्टार्ट है, आप लोग का 7 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छा से आंसर दीजिएगा और क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा से पढ़िएगा। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? या 1922 में आया कि 1924 को या 1927 को या 1928 को? ठीक है, बहुत ही सब ईस्वी वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन लोग का रिवाइजिंग करना होता है। तो क्या 22 का आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सी हो जाएगा, 1927 को। ठीक है, 1927 को हो जाएगा। देखिए 23 नंबर क्या बोल रहा है? निम्न में कौन सी आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? आधुनिक मुद्रा का रूप है सोने के सिक्के। आधुनिक यानी आजकल, कागज के नोट या चांदी के सिक्के, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? आधुनिक बोला तो कागज के नोट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? कागज के नोट, यानी बी राइट आंसर। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? आप लोग को पता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1900 क्या हो जाएगा? 1936 हो जाएगा। 1936 होगा, डी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन में। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? क्या बोला? सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। तो सड़क होगा या जल होगा या रेल होगा या वायु होगा? सबसे सस्ता मेरे ख्याल से सड़क होगा। क्या हो जाएगा? सड़क होगा। तो सड़क नहीं होगा बाबू, जल होगा, जल। ठीक है, आप लोग सड़क नहीं मारिएगा, जल होगा। बी राइट आंसर होगा, जल होगा। ठीक है, 26 का देखिए, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम है, तो हम लोग को पता है बिहार राज्य का सबसे कम है, इसलिए हम लोग ए लॉक करते हैं। बिहार का प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। अब 27वां क्वेश्चन में देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिस्मार्क। हम लोग कल आप लोग को ट्रिक बताए थे कि जर्मनी बोला तो जर्मनी मॉ के ऊपर एक बार रेफ है ना, वैसे ही आंसर में बिस्मार्क के ऊपर
क के ऊपर ऐसे रेफ है समझ में, तो वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 28वां नंबर, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? क्या बोल रहा है? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का हम लोग का सी हो जाएगा, रूस के। ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर हम लोग का। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 29वां क्वेश्चन में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? करो या मरो। क्या है? करो या मरो, बी राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, अब देखिए 30वां नंबर, देखिए 30वां नंबर बहुत ही अच्छा है। 30वां नंबर, दो मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। दो मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, कौन किस में जुड़ी है? 30 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 30 का सी हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से, सी हो जाएगा हम लोग का। देखिए 31वां नंबर, गोलघर का निर्माण कब हुआ? क्या बोला? गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो गोलघर आप लोग कभी घूमने गए हैं? नहीं गए हैं तो जरूर जाइएगा, पटना में है, जरूर से घूम के आइएगा। ठीक है, गोलघर क्यों बनाया गया था? गोलघर क्यों बनाया गया था आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो हम बता देते हैं, अनाज रखने के लिए। क्या? अनाज रखने के लिए गोलघर बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए गोलघर कब बनाया गया था, ये मेन मुद्दा है कि गोलघर कब बनाया गया था। तो आप लोग को पता है 1986 में बना था। कब बना था? 1986 में बना, इसलिए हम लोग का सी आंसर राइट हो जाएगा। देखिए 32वां नंबर, देखिए 32 क्या बोल रहा है? 32 नंबर बहुत ही कूद रहा है। भारत में सबसे पुरानी तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो आप लोग को पता है कहाँ है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार? तो 32 का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा डी। इनमें से ऑप्शन है ही नहीं, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 32 का। ठीक है, अब देखिए 33 नंबर, देखिए 33 नंबर में, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, सरकार। सरकार राज्य की विशेषता है। क्या किसका विशेषता है? सरकारी। अब देखिए 34 नंबर ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। हम क्या बोले, इस वीडियो से कम 10 ऑब्जेक्टिव तो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, कल फिर वीडियो लाया जाएगा, उसमें से कम बहुत VVI क्वेश्चन लाया जाएगा उसमें से। ठीक है, दूसरा वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो से कम 10 ऑब्जेक्टिव लड़ेगा, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़ के रहिएगा। बस 40 ही ऑब्जेक्टिव है, 20 मिनट का काम है बस। आप लोग मूवी देखते हैं तो 2 घंटा लगा देते, 2 घंटा प्लस लगाते हैं, या 20 मिनट देखिएगा वीडियो तो कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियो ज़रूर देखिए। अब देखिए 34 नंबर, वायुर्वेद का जनक किसे कहा? आयुर्वेद का जनक किसे कहा? आप लोग को पता होगा पतंजलि को कहा जाता है आयुर्वेद का जनक, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। निम्न में से कौन सी मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? आधुनिक रूप नहीं है, क्या आंसर है? मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का। 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, डी राइट आंसर है। अब देखिए 36 नंबर पढ़िए, 95 स्थापना किनकी रचना है? 95 स्थापनाएं किनकी रचना है? आप लोगों को पता है 95 स्थापना किनकी रचना है? नहीं पता, 36 का राइट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, ब्रूड्रो हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत उतना खास क्वेश्चन नहीं है, इतना ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोग को VVI लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इनमें कौन बहुराष्ट्र कंपनी है? ठीक है, ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या बोला? इनमें कौन सी कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। देखिए LG भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी इनमें से सभी
इनमें सभी डी हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, अब देखिए 38 नंबर क्या बोल रहा है। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? आज का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? या धात्विक मुद्रा? नहीं। सोने के सिक्के? नहीं काटो। पत्र मुद्रा? नहीं काटो। या उपयुक्त सभी? देखिए 38 नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्र मुद्रा। पत्र इनका चिन्ह हो, ठीक है, पत्र मुद्रा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब 29 नंबर देखिए, सॉरी 39 नंबर। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? जो बिना कुछ करे ही घट जाए, कोई भी घटना हो जाए, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और मानवजन्य आपदा जैसे आतंकवाद, कहीं पे गोली बारूद चला दिए, उसे आतंकवाद, वो प्राकृतिक आपदा हुई। ठीक है, देखिए इनमें से कौन सी आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद ये तो मानव जनित आपदा है। इसलिए हम लोग का सी आंसर सही हो जाएगा। ये भी VVI क्वेश्चन था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। VVI क्वेश्चन था 2025 के लिए, VVI क्वेश्चन था। ठीक है, 2025 के लिए आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, भला तो सब भला। अब देखिए 40 नंबर, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सब जानते हैं बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। इसलिए हम लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें।